हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जज्बातों से भी बना एक सुंदर संसार होता है, जहां मनुष्य और ईश्वर का मिलन होता है, वही हरिद्वार होता है। आप सभी को हमारी तरफ से हर हर गंगे। आज हम लोग आए हैं हरिद्वार, जिसका हिस्टोरिकल बुक्स में नाम मायापुरी, कपिलस्थान और गंगा द्वार है। हरिद्वार का उल्लेख महाभारत और गरुड़ पुराण में अच्छी तरह देखा जा सकता है, और इवन यहीं से चार धाम की यात्रा शुरू होती है, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की तरफ जाती है। कुछ लोग हरिद्वार को विष्णु जी की नगरी मानते हैं और कुछ लोग शिव जी की, बट सब में एक बात कॉमन है, सभी इसको गंगा मैया का उद्गम स्थान मानते हैं। आइए आप और हम मिलकर सबसे पहले चंडी देवी माता को प्रणाम करते हैं और आगे अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं। हरिद्वार ने इतने अमेजिंग व्यू के साथ हमारा वेलकम करा, और फिर सबसे पहले हम लोग हर की पौड़ी पर गंगा मैया को प्रणाम करने गए। आइए मनसा देवी माता को आप और हम मिलकर प्रणाम करते हैं और फिर आगे हर की पौड़ी की तरफ चलते हैं। हर की पौड़ी का हिस्टोरिकल नेम हरि की पैड़ी है, जिसका मतलब है कि श्री भगवान विष्णु तक पहुंचने की सीढ़ियाँ। इसका नाम रेगुलर यूज़ की वजह से हर की पौड़ी हो गया। ये है प्राचीन ब्रह्मकुंड। इसके हिस्टोरिकल ट्रेसेस हैं कि जब समुद्र मंथन के टाइम पर अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी जा रहे थे तो 4 ड्रॉप्स गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो उसमें से हरिद्वार की ड्रॉप इसी ब्रह्मकुंड के स्थान पर गिरी थी। आइए आप और हम मिलकर गंगा मैया को प्रणाम करते हैं और आचमन लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आप सभी लोग भी मानसिक रूप से यहाँ आचमन ले लीजिए। जय हो, जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये है प्राचीन गंगा मंदिर। आइए अब जोत जलाकर माता को प्रणाम करते हैं। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। इंडियन हिस्ट्री में हरिद्वार का डेवलपमेंट कई किंग्स और प्रिंसेस ने करा है, जिसमें से कि राजा मान सिंह जी सबसे प्रोमिनेंट नेम रहे हैं। आइए आप और हम मिलकर इनकी समाधि पर प्रणाम करते हैं। वैसे तो हरिद्वार के हर घाट और गली में मंदिर हैं। आइए आप और हम मिलकर हर की पौड़ी के बाकी टेम्पल्स में भी दर्शन करते हैं। पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप। Haridwar, being the religious and spiritual center, has also helped many states for the water supply that helps for irrigation as well as living standards of people. आइए अब आप और हम चलते हैं मेन हरिद्वार की तरफ और यहाँ पर दर्शन करते हैं उस मंदिर में जिसकी वजह से हरिद्वार का नाम मायापुरी पड़ा। ये हिस्टोरिकल फैक्ट ज़्यादा लोगों को नहीं पता, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ पर जा पाते हैं। आइए आप और हम मिलकर यहाँ दर्शन करते हैं। ये है माया देवी मंदिर, जो कि हरिद्वार के ठीक सेंटर में लोकेटेड है। इस मंदिर के एक तरफ चंडी देवी माता का स्वरूप है और दूसरी तरफ मनसा देवी माता का स्वरूप विराजमान है। ये है माता के गर्भगृह के दर्शन, जिसमें लेफ्ट साइड पर माँ तारा माता और महाकाली माता हैं और राइट साइड पर माँ कामाख्या देवी और माँ चामुंडा देवी हैं और बीच में माता माया देवी स्वयं विराजमान हैं। नवरात्रों में या अलग स्पेशल फेस्टिवल्स पर माता को इस प्रकार सजाया जाता है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग बिल्केश्वर महादेव जी के दर्शन करने गए, जो कि हरिद्वार के थोड़े से आउटर्स में लोकेटेड है, बट इस मंदिर की भी फैक्चुअल हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। आइए सबसे पहले तो हम यहाँ प्रणाम करते हैं। जय हो। ये है मंदिर का मेन गेट। ओम नमः शिवाय। आइए आप और हम मिलकर यहाँ अंदर चलते हैं। ये है प्राचीन बिल्केश्वर मंदिर, जहाँ पर पार्वती माता ने कई हजार साल तपस्या करी और फिर शंकर भगवान जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। यहाँ पर मंदिर में हमेशा बहुत ही सोलफुल वाइब्स रहती हैं। आइए एक साथ अंदर चलते हैं और सबसे पहले नंदी जी को प्रणाम करते हैं। जय हो। यहाँ की बहुत प्राचीन मान्यता है कि जो भी मनोकामना मांगो
भोले बाबा जल्दी से पूरी कर देते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान जी अपने परिवार सहित विराजमान हैं, जिसमें प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान जी भी विराजमान हैं। यहाँ पर हर दिन कई भक्त दर्शन करने आते हैं और मेनली सावन के टाइम पर तो यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। आइए इसके बाद गौरी कुंड की तरफ चलते हैं और महंत जी से यहाँ की महिमा जानते हैं। तो माता गौरी माता ने जब दक्ष प्रजापति के बाद जब हिमाचल पर्वत की पुत्री हुई, तब तो उनको याद हुआ कि हम शिव जी का अर्धांगिनी थे। तो माता ने आके बहुत ज़्यादा तपस्या की, तो उनको कोई फल नहीं मिला। तो उनको जब फल नहीं मिला तो उनको कोई ऋषि महर्षि ने उनको कहे कि अपना जिस नाम में अपना शरीर त्याग किए थे उसी क्षेत्र में जाओ तपस्या करो। तो माता ने बहुत ज़्यादा तपस्या की, तो कोई फल नहीं मिला। तो फिर उन्होंने नारद जी को अपना गुरु बनाया। तो नारद जी ने उनको उपदेश दिए कि आप हरिद्वार के बिल्व पर्वत में जाओ, बात तपस्या करो। तो माँ ने यहाँ पे आई और अपना कंगन से इस कुंड को बनाए खोद के, और जल ब्रह्मा जी के कमंडल का जल है। फिर माता ने यहाँ पे तपस्या की और स्नान ध्यान की, भोजन बना के खाना पीना जो भी करती थी। तो 1000 साल बीत गया उनका तपस्या करते करते, तो उनको कोई फल नहीं मिला। तो बिल्केश्वर महादेव में जाके 3000 तपस्या की, बिना खाए पिए बिना स्नान किए, बस बेल पत्ता खा के तपस्या की 3000 साल। तब जाके शिव जी प्रसन्न होकर उनको संत जी के भेष में आके उनको दर्शन दिए और उनको ये कहे कि हे कन्या, आप किसी लिए आराधना कर रहे हो? तो माता ने ये कहे कि हम भगवान शिव जी का हम आराधना करते हैं। तो जो भगवान शिव जी संत जी के भेष में थे, उन्होंने बोले ना बहुत स्मशानवासी हड्डी माला पहनते हैं, ना खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना, नंगा घूमते, कोई कपड़ा पहनते हैं तो नहीं पहनते। तो माता जी को अच्छा नहीं लगा, बहुत एरे गरे कहने लगे। तो माता जी रुष्ट होके पीछे की तरफ गुफा की तरफ निकल गए। जब गुफा की तरफ निकल गए तो शिव जी जहाँ आते आते पीछे पीछे आते आते जानबूझ के कुंड में गिर गए थे। जब कुंड में गिर गए तब चिल्लाने लगे। तो माता जी सोचे कैसे भी हो, बुजुर्ग संत थे। तब आके जो हाथ लगाने लगे तो उनका असली रूप में वो आ गए थे और उनको वरदान दिए थे, 3 वरदान दिए थे। और यहाँ पे जो स्नान का महत्व है कि यहाँ पे जो 5 रविवार स्नान दान करेगा उसका कोई मनोकामना पूर्ण होगा। जैसे कि संतान प्राप्ति हो, शादी ब्याह नहीं हो रहा हो, अन्य के मनोकामना हो, अन्य को बीमारी हो, कैंसर, ब्लड कैंसर हो, तो जो इलाज से ठीक नहीं ना हो रहा हो, तो यहाँ पे 5 रविवार स्नान करने से ठीक होता है, वो भी रविवार के 12 बजे से पहले। और जी शिवधारा है, ये शिव जी का वरदान से शिवधारा नाम कहलाता है। जो गंगा जी में 3 बार डुबकी लगाने जो पुण्य मिलता है, यहाँ पर 1 बार डुबकी लगाने उतना पुण्य मिलता है, वो भी सालों के सावन महीने में। तो ये हुआ है 2 वरदान। तीसरा वरदान था उनका विवाह का वरदान। विवाह का वरदान था त्रियोगी नारायण में, वहाँ उनका विवाह का संपन्न हुआ। ये वही गुफा है जहाँ पर माता ने तपस्या करी थी। श्री गौरी कुंड और गुफा के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस बिल्केश्वर मंदिर की तरफ आए और फिर हमने देखा कि यहाँ प्योरली ग्रीन एनवायरनमेंट था, जो कि बहुत ही पीसफुल लग रहा था। आइए यहाँ वाइब्स को थोड़ा फील करते हुए आगे चलते हैं। और यहाँ पर हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि लोगों ने यहाँ पत्थरों से कुछ घर टाइप बना रखे थे, जो कि महंत जी ने बताया कि मनोकामनाएं मानने पर लोग यहाँ पर बना कर जाते हैं। जय हो भोले भंडारी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। यहाँ पर हमने भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप के भी हमने दर्शन करे। आइए आप और हम मिलकर एक साथ दर्शन करते हैं। जय हो जय हो। ये दर्शन बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। जय हो। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमने देखा कि यहाँ मंदिर के कैंपस में और भी टेम्पल्स थे। आइए हम लोग यहाँ पर भी प्रणाम करते हैं। ये सभी नवग्रहों का मंदिर बना हुआ है। जय हो। यहाँ पर शिव जी के एक और स्वरूप में दर्शन थे। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, साम सदा शिव। और यहाँ पर दुर्गा माता का भी स्वरूप विराजमान है। जय माता की जय। यहाँ पर श्री हनुमान जी का भी स्वरूप विराजमान है। जय श्री राम 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 राम। यहाँ पर गणेश जी का भी स्वरूप विराजमान है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Man, we just got to know here that this temple is adjacent to the boundaries of Rajaji National Park, so leopards, elephants and other wildlife creatures can easily be sighted here sometimes. तभी यहाँ पर ऐसी जंगल वाली वाइब्स और डेंस ग्रीन फॉरेस्ट देखा जा सकता है. स्टिल पूरे मंदिर कैंपस में बहुत ही अच्छी और सोलफुल वाइब्स थी, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करिएगा. यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग बिरला घाट आए और यहाँ पर हमने गंगा आरती का खूब आनंद लिया. आइए आप और हम मिलकर यहाँ दर्शन करते हैं और फिर आरती के दर्शन करेंगे. सभी दर्शन पूरे करने के बाद हम लोग दक्षिण काली मंदिर की तरफ गए और रास्ते में हमने ये अमेजिंग सा व्यू देखा. ये मंदिर नीलधारा की दूसरी साइड है और यहाँ से हमेशा ही इतना अच्छा व्यू आता है. और यहाँ से आगे बढ़ते ही हम लोगों ने देखा कि ये पूरे माउंटेन्स के नीचे, मतलब चंडी देवी माउंटेन के ठीक नीचे ये मंदिर सिचुएटेड था. ये इसका मेन गेट है. आइए आप और हम मिलकर अंदर चलते हैं. गेट से अंदर घुसते ही लेफ़्ट साइड पे ये प्रसाद की शॉप है. ये पूरा मंदिर का मेन कैंपस है. यहाँ पर माता रानी का शेर भी विराजमान है. आइए इसको प्रणाम करके हम लोग अंदर की ओर चलते हैं और आरती का आनंद लेते हैं. यहाँ पर माता रानी का महाकाली रूप विराजमान है और ये बहुत ही सिद्ध पीठ है. आइए आप और हम मिलकर यहाँ दर्शन करते हैं. यहाँ पर शिव जी का स्वरूप भी विराजमान है और यहाँ पर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज पूरे सावन के महीने में 20-20 घंटे बैठकर यहाँ पर साधना करते हैं. आइए आप और हम मिलकर यहाँ प्रणाम करें और फिर आरती के दर्शन करते हैं. यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी अखंड ज्योति भी जल रही है. जय हो. आइए आप और हम मिलकर यहाँ भी प्रणाम करते हैं. माना जाता है कि माता रानी की रक्षा के लिए यहाँ पर भैरव बाबा भी विराजमान है. आइए आप और हम मिलकर यहाँ प्रणाम करें. देयर इज़ अ लार्ज हवन कुंड इन द बेसमेंट ऑफ दिस टेम्पल और इसके चारों तरफ माता के 9 रूपों को बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज करा गया है. इस मंदिर का रेफरेंस स्कंद पुराण में भी देखा जा सकता है.
महाकाली माता अपने दर्शन मात्र से यहाँ पर बड़े से बड़ा विघ्न दूर कर देती हैं। माता रानी ने अपने भक्त बाबा कामराज जी को यहाँ पर अपने दर्शन दिए थे और उनसे इस मंदिर के निर्माण के लिए कहा था। इसी रीज़न से इस मंदिर का दूसरा नाम कामराज पीठ भी कहलाता है। यहाँ पर नवरात्रों में माता रानी की स्पेशल पूजा भी होती है। आइए आप और हम मिलकर यहाँ दर्शन करते हैं और आगे फिर बगलामुखी माता के दर्शन करने चलते हैं। माता रानी यहाँ पर अपने बगलामुखी अवतार में भी दर्शन देती हैं। आइए आप और हम मिलकर यहाँ भी दर्शन करें और इस सौभाग्य को प्राप्त करें। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर मंदिर के ठीक पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये घाट भी है। इस पे बहुत ही प्रिटी ये पेंटिंग्स हो रखी थी। आइए हम लोग यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर एक ब्लैक और एक वाइट कलर का नाग नागिन का जोड़ा भी रहता है, जो कि सिर्फ सावन में अपने भक्तों को दर्शन देता है। और इवन इस बार भी सावन में कई लोगों ने उनके दर्शन करे थे। जय हो, जय हो। गंगा जी को यहाँ पर नीलधारा नाम दिया गया है और इसकी यह मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के टाइम पर शिवजी ने विष पान करा था तो उन्होंने अपने नीलकंठ रूप में इस धारा में स्नान करा था। जय हो नीलधारा की। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। ओम नमः शिवाय। यह ऊपर मनसा देवी माता का स्वरूप है। आइए आप और हम मिलकर यहाँ पर व्यू को एंजॉय करते हैं। जय हो। हरिद्वार केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि सिखों के लिए भी एक रिलीजियस प्लेस है। 16th सेंचुरी में श्री गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे और उसके बाद श्री गुरु अमरदास जी यहाँ 22 टाइम्स आए थे। जय हो।